हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। सिनोसिटिक माइसीलियम होता है एक केंद्रकीय सेप्टेट, बहुकेंद्रकीय सेप्टेट, बहुकेंद्रकीय एसेप्टेट, ए व बी दोनों। आइए जानते हैं हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा। यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा। हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा यहाँ पर संबंधित है सिनोसिटिक माइसीलियम। सिनोसिटिक माइसीलियम, सबसे पहले तो माइसीलियम समझेंगे। देखिए, जगत कवक के जो प्राणी होते हैं उन प्राणियों का जो शरीर रहता है, उस शरीर को माइसीलियम के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पे सिनोसिटिक माइसीलियम क्या होता है? सिनोसिटिक, इसे समझ लेते हैं। सिनोसिटिक जो होता है, सिनोसिटिक माइसीलियम, उसमें जो माइसीलियम रहेगा, माइसीलियम क्या होता है वो हमने समझ लिया है। जो माइसीलियम यानी कवक का शरीर रहेगा, उस कवक के शरीर में, उस संपूर्ण शरीर में सेप्टा ठीक से लिख लेते हैं। उस संपूर्ण शरीर में सेप्टा जो रहता है, सेप्टा, इस सेप्टा को क्या कहते हैं? पट क्या होते हैं? अनुपस्थित होते, यानी कि पट नहीं पाए जाएंगे। पट अनुपस्थित होंगे तो पूरे जीव द्रव्य के जितने शरीर में, इनके शरीर में जितने भी केंद्रक होंगे सभी उस कोशिका द्रव्य में फैल जाएंगे, बिना पट के। कोशिका द्रव्य में तो केंद्रक की संख्या यहाँ पे कोशिका द्रव्य में बढ़ जाएगी, जिस वजह से ये कैसा हो जाता है? बहुकेंद्रकीय ये हो जाता है। साथ ही साथ इसकी अवस्था जो है वो शाखित भी हो जाती है। अब पहला विकल्प एक केंद्रकीय और सेप्टेट दिया है, दोनों ही ये नहीं होते हैं। बहुकेंद्रकीय और सेप्टेट, बहुकेंद्रकीय तो होते हैं लेकिन सेप्टेट यानी पटयुक्त ये नहीं होते हैं, ये पट इनमें अनुपस्थित होते हैं, तो ए सेप्टेट इसे कहते हैं। इस अवस्था को क्या कहते हैं? ए सेप्टेट, जहां पर पट अनुपस्थित होता है। तो ये सही होगा। ए और बी दोनों हम सही नहीं करेंगे, तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर है वो है विकल्प सी। सिनोसिटिक माइसीलियम बहुकेंद्रकीय होता है और ए सेप्टेट होता है। आशा करते हैं आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।